हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। मैं हूं मोनिका गुली और आपके लिए हरियाणा का नेक्स्ट क्विज़ लेके आई हूं। ये मिक्स क्वेश्चन का क्विज़ होगा। डेली रात को 9:30 बजे होता है, तो डेली रात को 9:30 बजे लाइव आ जाया कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपके हरियाणा के एग्जाम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। जो स्टूडेंट एचसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एचसीएस के भी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो मैंने इंक्लूड किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सेन वंश की स्थापना किसने की? तो इसके लिए आपको काफ़ी टाइम मिल चुका है, आंसर मैं आपको दे रही हूँ। हेमंत सेन। ओके, सेन वंश बंगाल का एक राजवंश था। इसकी स्थापना किसने की थी? हेमंत सेन ने की थी। पेपर में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, हरियाणा के में रिपीट हो चुका है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। किस यज्ञ में वैदिक काल में सुरा का प्रयोग किया जाता था? तो बताइए इनमें से कौन से यज्ञ में वैदिक काल में सुरा का प्रयोग किया जाता था? 5 सेकंड है बस। तो क्या होगा इसका आंसर? सोत्रामणि। ओके, सोत्रामणि में सुरा का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है, नटराज की काश्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है? आपको पता है नटराज की काश्य मूर्तियाँ मिली थी, कितनी ज़्यादा फेमस है ये। तो बताइए इनमें से किस वंश से संबंधित है ये? कौन सा वंश है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, चोल। ओके, चोल वंश से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट है, ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? ऑप्शन ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, डी अकबर। दीजिए आंसर। चलिए टाइम अप होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, अकबर। ओके, एलिजाबेथ प्रथम 1558 से 1603 तक इंग्लैंड की रानी थी और वह किसके समकालीन थी? अकबर के समकालीन थी। नेक्स्ट, जिसने कल का 50 क्वेश्चंस का क्विज ना देखा हो देख लीजिएगा, उसमें मैंने कंप्लीट आपका क्लर्क का प्रीवियस ईयर का पेपर डाल रखा है। चलिए नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया? अब बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी इज करेक्ट, 712। ओके, 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था और उस समय सिंध के राजा दाहिर थे। याद रखिएगा, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया तो किसका शासन था सिंध पर? तो राजा दाहिर का शासन था। नेक्स्ट, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जय गोपाल किस षड्यंत्र में शामिल थे? अब इनमें से बताना है आपको किस षड्यंत्र में शामिल थे वो। ऑप्शन बी इज करेक्ट, लाहौर षड्यंत्र। लाला लाजपत राय की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और जयगोपाल और साथ में सुखदेव भी थे इन्होंने पुलिस प्रमुख स्कॉट की हत्या का षड्यंत्र रचा था, परंतु उन्होंने जेपी सैंडर्स को गोली मार दी, जिनसे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। नेक्स्ट है, जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है? बताइए कितनी लिपियों का उल्लेख है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, 18। ओके, जैन सूत्र में 18 लिपियों का उल्लेख है। चलिए नेक्स्ट है, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनिमल हस्बेंड्री का क्वेश्चन है। वैसे तो इंपॉर्टेंट डेज भी इंपॉर्टेंट ही होते हैं, तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, 23 दिसंबर। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। 9th क्वेश्चन है, चोल शासकों की भाषा क्या थी? अब इन ऑप्शंस में से आपको बताना है चोल शासकों की भाषा क्या थी। दीजिए आंसर, 5 सेकंड का टाइम है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, तमिल। ओके, चोल शासकों की भाषा क्या थी? तमिल थी। चलिए नेक्स्ट है, मराठा अष्टप्रधान में सुमंत कौन था? अब कल ही मैंने आपको बताया था कि जो शिवाजी थे उसकी जो मंत्री परिषद थी, 8 मंत्रियों की मंत्री परिषद थी, जिसे अष्टप्रधान मंडल भी कहा जाता था, और उसमें 8 पद शामिल थे। ओके, कल मैंने पदों के नाम लिख दिए थे सभी के, जिसमें से एक सुमंत भी था। तो जो सुमंत थे वो क्या थे? विदेश मंत्री थे। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन। दीजिए आंसर। इसमें से किस पे बेस्ड थे सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर? इंटीग्रेटेड सर्किट, वैक्यूम ट्यूब्स, वीएलएसआई या ट्रांजिस्टर? तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन
डी इज करेक्ट। ओके, अब देखिए ट्रांजिस्टर पर थे। सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो 1956 से 1964 तक माने जाते हैं और ये मुख्यतः ट्रांजिस्टर से बने हुए थे। चलिए नेक्स्ट है, इम्पोर्टेंट है, सबको पता होना चाहिए कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर किससे बने थे। ए डैश स्टोर सच इंस्ट्रक्शंस दैट आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए कंप्यूटर। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर, रोम। ओके, ए ऑप्शन इज करेक्ट। रोम में ऐसे इंस्ट्रक्शन स्टोर होते हैं जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर होती हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से कौन सा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है इनमें से। बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन, ये भी क्लर्क में ही पूछा गया था ये क्वेश्चन भी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, यानी कि ये इसका कार्य नहीं है, बाकी इसके कार्य हैं सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, कमांड इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, सारे के सारे इसके कार्य हैं। हिंदी में भी बता देती हूँ इसके कार्य। प्रबंधक के रूप में ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य, स्टोरेज प्रबंधक के रूप में प्रोसेस प्रबंधन, मेमोरी प्रबंधन, कमांड की व्याख्या, संचार प्रबंधन, ये सभी इसके कार्य है। आई होप हिंदी वाले स्टूडेंट्स को भी पता चल गया होगा। नेक्स्ट, निम्न में से मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। अब ठीक ठीक से इसका आंसर दीजिए, कौन से हैं मूर्धन्य व्यंजन। अब आपको मैंने काफ़ी प्रैक्टिस करा दी है, तो अब ये पता होना चाहिए आपको कौन सा मूर्धन्य है, कौन सा तालव्य है, कौन सा क्या व्यंजन है। दीजिए सभी स्टूडेंट्स इसका आंसर। चलिए टाइम अप होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, टे ठे। ओके, अब देखिए मूर्धन्य व्यंजन एक्सप्लेन कर देती हूँ। मुंह के भीतर का जो अपर पार्ट होता है ना, उसके अगले भाग पे जब जीभ टच होती है ना, तो मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। अब जो स्टूडेंट्स जहाँ बैठा है बोल के देखिए, तभी याद होंगे। बोल के देखिए, टे ठे। जीभ कहाँ टच हो रही है, आगे वाले भाग पर टच हो रही है तो मूर्धन्य हो गए, और पीछे वाले भाग पर टच होती तो कौन से होते, तालव्य होते। ओके, जैसे कि अब देखिए चैच है लिखे हुए हैं यहाँ पे, चैच है बोल के देखिए, जीभ पीछे वाले भाग पे टच हो रही है। ठीक है, तो पीछे वाले भाग पे टच हो रही है तो कौन से हो गए, तालव्य हो गए। कैक है, कैक दे रखे हैं, गले से आवाज आ रही है, बोल के देखिए, साथ साथ बोल के देखिए तभी याद होएंगे ये। कैक है, गले से आवाज आ रही है तो कौन से हो गए, कंठ्य हो गए। ओके, नीचे है तैथ है। अब देखिए जीभ कहाँ टच हो रही है, तैथ है, बोल के देखिए सभी स्टूडेंट्स, जो जहाँ बैठा है सभी बोल के देखिए, तैथ है। जीभ कहाँ टच हो रही है, दांतों पे, तो ये कौन से हो गए, दंत्य हो गए। आई होप सारे क्लियर हो गए होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट है, परमेश्वर में कौन सी संधि है। अब बताइए परमेश्वर में कौन सी संधि है, दीजिए आंसर। दीर्घ संधि है, आयादी है, वृद्धि है या गुण संधि है। चलिए 5 सेकंड कंप्लीट होती हैं। आंसर क्या होगा इसका, गुण संधि। अब देखिए गुण संधि क्यों है, इसमें ट्रिक मैंने आपको बताई थी पहले भी, फिर भी मैं आपको अच्छे से याद करा दूंगी प्रैक्टिस करा करा के। तो इसका, जब भी कभी आपको ए की या ओ की मात्रा मिले तो वहाँ हमेशा कौन सी संधि मिलेगी, आपको गुण संधि मिलेगी। ये याद करने की ट्रिक है। ओके, ए या ओ की मात्रा, ठीक है, गुण संधि मिलेगी। अब परमेश्वर में देखिए मैं पे ए की मात्रा है, और मैंने आपको दीर्घ संधि में कौन सी मात्रा बताई थी, दीर्घ मतलब बड़ा, तो बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ओके, याद रखिएगा, दीर्घ में आ ई ऊ और गुण संधि में ए ओ। ओके, ए या ओ की मात्रा मिले तो कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। देखिए दीर्घ और गुण की ही ट्रिक थोड़ी सी आपको याद करने की ज़रूरत है, बाकी तो इजी ट्रिक्स हैं सारी की सारी, आपको वैसे ही याद हो जानी है। नेक्स्ट है, घनश्याम में कौन सा समास है। अब बताइए घनश्याम में कौन सा समास है, द्वंद्व है, बहुब्रीहि है, द्विगु है या कर्मधारय है। दीजिए आंसर। देखिए सोच समझ के आंसर दीजिएगा क्योंकि काफ़ी इजी है ये। तो क्या होगा इसका आंसर, बहुब्रीहि। अब देखिए बहुब्रीहि समास क्यों है घनश्याम में, घन के समान है श्याम जो। ओके, यानी कि भगवान श्री कृष्ण और
जब भी कभी आपको पता है उस वर्ड का वो मीनिंग ना निकल के कोई अलग मीनिंग निकले तो वहाँ हमेशा बहुब्रीहि समास होता है। घनश्याम किसकी तरफ इशारा करे? भगवान श्री कृष्ण की तरफ, तो बहुब्रीहि समास हो गया। जब भी कोई अलग मीनिंग निकल जाए तो कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि। अब डेफिनेशन भी सुन लीजिए, पेपर में पूछ ली जाती है। जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, तो वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। अब कर दिया ना तीसरे पद की ओर संकेत घनश्याम ने, ठीक है ना, श्री कृष्ण की तरफ। आई होप सबको डेफिनेशन समझ आ गई होगी, रट्टे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिनोनिम ऑफ पोइग्नेंट, आप बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए प्रेज्ड, बी जेंटल, सी हार्ट ब्रेकिंग, डी चेयरफुल। दीजिए आंसर सभी स्टूडेंट्स, ओनली 5 सेकेंड्स यू है, तो टाइम अप होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, हार्ट ब्रेकिंग। अब देखिए पोइग्नेंट क्या होता है? करुणा में, करुणाजनक, मार्मिक, तो इसका सिनोनिम क्या हो गया? हार्ट ब्रेकिंग। ओके, चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। प्रेज्ड, प्रेज सबको पता ही है, तारीफ वगैरह करना। जेंटल, जेंटल क्या होता है? धीरे से, ओके, सॉफ्ट। चेयरफुल, चेयरफुल सबको पता ही है, खुश मिजाज, चेयर करना किसी को, चेयरफुल होना मतलब खुश रहना एक तरीके से, उत्साह जिसमें हो उसको चेयरफुल बोल देते हैं। आई होप सारे क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ ऑर्डिनरी। ऑप्शन ए ग्रम्पी, बी ऑब्स्टिनेट, सी इल नेचर्ड, डी एमिएबल। दीजिए आंसर, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन डी इज करेक्ट, एमिएबल। आप देखिए ऑर्डिनरी क्या होता है? चिड़चिड़े स्वभाव वाला, यानी कि हठी, और इसका उल्टा बताना है तो उल्टा क्या हो जाएगा? एमिएबल, मिलनसार, मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण, तो इसका एंटोनिम हो गया। चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। ग्रम्पी, ग्रम्पी क्या हुआ? जो क्रोधी हो उसको बोल देते हैं ग्रम्पी। ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट क्या होता है? हठी, जिद्दी। ओके, इल नेचर्ड, इल नेचर्ड जो किसी के बारे में बुरा सोचता हो, इल नेचर का हो। चलिए नेक्स्ट है ईडियम, हेयर इट ऑन द ग्रेप वाइन। ऑप्शन ए टेस्टिमोनी, बी रूमर, सी प्रूफ, डी ऑडिशन। दीजिए आंसर, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, रूमर यानी कि एक से दूसरे तक जो खबर आए, अफवाह एक तरीके से, उसे बोलते हैं हेयर इट ऑन द ग्रेप वाइन। चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। टेस्टिमनी, टेस्टिमनी क्या होता है? गवाही। नेक्स्ट है गवाही, साक्ष्य, बयान, ये सब बोल देते हैं। रूमर आपको बता चुकी। प्रूफ, प्रूफ सबको पता ही है, सबूत होता है। ऑडिशन, सुनने की शक्ति। ओके, पता सुना होगा ना आपने, ऑडिशन सुनने की शक्ति होती है। नेक्स्ट, फाइंड द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। ऑप्शन ए हिज एंट्री टू द ऑफिस वाज रिस्ट्रिक्ट, हिज एंट्री टू द ऑफिस वाज रिस्ट्रिक्टेड, हिज एंट्री टू द ऑफिस वाज रिस्ट्रिक्टिंग, हिज एंट्री टू द ऑफिस वाज रिस्ट्रिक्टेबल। दीजिए आंसर जल्दी, टाइम अप हो रहा है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, हिज एंट्री टू द ऑफिस वाज रिस्ट्रिक्टेड, ये सही है। अब देखिए ये पैसिव वॉइस में है, ठीक है, तो पैसिव वॉइस में क्या आएगा? रिस्ट्रिक्टेड। पैसिव वॉइस में आपको पता ही है यहाँ पे पास्ट टेंस यूज़ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कल जो मैंने आपसे पूछा था जिसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में देना था सभी को। हाल ही में एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा गौतम अडानी, एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति बने हैं। इन्होंने चाइना के एक व्यापारी थे, उद्योगपति थे, उनको पीछे छोड़ दिया है और अब ये दूसरे नंबर पर आ गए हैं। अब नेक्स्ट है आज का प्रश्न जो आपके लिए है, इसका आंसर सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। सिनोनिम ऑफ डिफेमेशन, ऑप्शन ए बी सी या डी, सभी स्टूडेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे के जाएंगे। अब चलिए जल्दी से सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स, और साथ ही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाइएगा कि वीडियो सभी को कैसी लगी। और डेली रात को 9:30 बजे क्विज लाइव होता है, तो डेली रात को 9:30 बजे लाइव आ जाए कीजिए और लाइव चैट में अपने आंसर्स दिया कीजिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर किया कीजिए। ओके, अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे तो क्वेश्चंस की मात्रा भी आपके लिए बढ़ जाएगी और हमें भी अच्छा लगेगा वीडियो बनाने में। तो जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लेना वरना नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। ओके, बाय बाय, थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट्स करके जाना मत भूलिएगा। थैंक यू।